नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो इंदौर पहुंचे थे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में और यहां पर जो उन्होंने भाषण दिया उसको सुनने के बाद विश्व में जितने भी प्रवासी भारतीय मौजूद होंगे, जो भले ही इस सम्मेलन में नहीं आ पाए होंगे, लेकिन उनका सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो गया होगा। क्योंकि ऋषि सुनक को लेकर उन्होंने बयान तो दिया ही दिया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से डॉक्टर से लेकर इंजीनियर तक और प्रधानमंत्री जो फिलहाल ऋषि सुनक ब्रिटेन के हैं, वहां से लेकर तमाम ऐसे बड़े पद हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट में सत्या नडेला भी हैं। तो इस तरह की उन्होंने बातें की और लगातार ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से प्रवासी भारतीय जो है वो कहीं ना कहीं भारत की छवि को बदलने का लगातार काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की अगर दिल की बात करी जाए तो उसमें 135 करोड़ भारतीय नहीं बल्कि 138 करोड़ भारतीय बसते हैं और यहां पर उन्होंने 3 करोड़ भारतीय का जिक्र जो किया उसमें प्रवासी भारतीय भी शामिल थे। जब हम आज देखें कि भारत का छाप हमारे प्रवासी भारतीयों ने कहां नहीं छोड़ा है, चाहे हम कोई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन देखें, चाहे हम देश के नेतृत्व करने वाले लोगों को देखें, चाहे हम विशेषज्ञों को देखें, चाहे हम एक एक सेक्टर में डॉक्टर्स इंजीनियर्स को देखें, चाहे यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी हों, चाहे हमारे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला हों, चाहे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हों, चाहे आयरलैंड के राष्ट्रपति लियो वार्डकार जी हों, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम कहें कि भारत और भारतीयों को उभारने का काम प्रवासी भारतीयों ने किया है और अकेले नहीं, अपने साथ पूरे विश्व को उठाने का कार्य भी हमारे प्रवासी भारतीयों ने किया। और इसलिए मैं मानता हूं कि भारत की जनसंख्या केवल 135 करोड़ तक सीमित नहीं है। भारत की जनसंख्या 138 करोड़ है, जिसमें 3 करोड़ हमारे प्रवासी भारतीयों की जनसंख्या है। आपकी भागीदारी भारत को विकसित बनाने के लिए अनिवार्य है। आपकी भागीदारी और आपकी साझेदारी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनिवार्य है। और इसी दृश्य के पीछे एक शिल्पकार अगर रहा है इस देश में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने अपनी सोच और विचारधारा के साथ और विदेश नीति जयशंकर जी के साथ सारे देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों के साथ बनाकर हमारे प्रवासी भारतीयों को एक नया सम्मान का स्थान बनाने का संकल्प लिया है। आपको ये भी बताते चले, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी वाली सरकार ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत की थी और उसके बाद से लगातार इस सम्मेलन को साल दर साल जो है इसमें लोग आते जा रहे हैं, प्रवासी भारतीय शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात है। और साथ ही साथ उन्होंने पोखरण का भी जिक्र किया कि जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने तमाम देश जो है इसके विरुद्ध थे, पोखरण का जो परीक्षण हुआ जिसके बाद इंडिया एक न्यूक्लियर पावर बन पाया, इसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध था पूरी दुनिया में, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने पोखरण में परीक्षण किया, परमाणु परीक्षण किया। और भारत की जो छवि थी उसको ये भी डर था कि कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर अगर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं तो भारत कहीं ना कहीं मुश्किलों में आ सकता था। विपक्ष ने भी कहीं ना कहीं इस बात की निंदा की थी जिस तरीके से पोखरण में परीक्षण किया गया था, लेकिन प्रवासी भारतीयों ने इस इमेज को बदला भारत की। और आज भारत जिस जगह पर मौजूद है, जहां खड़ा हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं प्रवासी भारतीयों का काफी हद तक योगदान है। तो ऋषि सुनक की बात ज्योतिरादित्य सिंधिया कहने से नहीं चूके और कहीं ना कहीं उन्होंने जो ऋषि सुनक की तारीफ की और ये भी उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय जिस तरीके से इंडिया की जीडीपी में योगदान दे रहे हैं, लगातार भारत के डेवलपमेंट में, भारत के विकास में कंट्रीब्यूशन देते जा रहे हैं, ये जो है वो बड़ी बात है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।